हिमाचल प्रदेश के रामपुर शिमला रूट पर एक टैक्सी ड्राइवर था। नाम था अजय। रात दिन वही सड़क काटता, कभी ओवरटाइम भी कर लेता। घर में उसकी माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। छोटी बहन प्रिया और माँ दोनों उसकी राह देखती रहती। एक नवंबर की ठंडी रात थी। अजय ने शिमला में आखिरी सवारी उतारी। साथी ड्राइवरों ने कहा, रात को मत जा यार, यहीं रुक जा। लेकिन माँ की दवा और सुबह डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, इसलिए अजय ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। घड़ी में 12:15 बज रहे थे। मोगली के पास वो पाऊ 2 राहों का चौराहा आया, जहाँ एक रास्ता जंगल की तरफ और दूसरा NH5 की तरफ जाता है। अजय को ये जगह कभी पसंद नहीं थी। जैसे ही बाव पार हुआ, उसने सड़क किनारे एक नवविवाहित औरत को खड़ा देखा। लाल दुपट्टा, पूरा ब्राइडल ड्रेस। इतनी रात में अकेली औरत। अजय ने गाड़ी धीमी की, विंडो नीचे की और पूछा, बहन क्या हुआ, रामपुर जाना है क्या? औरत बोली, हाँ भाई, रुक जा, मुझे रामपुर जाना है। अजय ने फ्लैश लाइट उसके चेहरे पर डाली। औरत का चेहरा ढका हुआ था, लेकिन आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत गाड़ी स्पीड बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, उसे लगा पीछे की सीट पर कोई बैठ गया है। कार अचानक बहुत भारी हो गई। पूरा केबिन बर्फ जैसा ठंडा। नवंबर की ठंड अलग थी, ये डर वाली ठंड थी। अजय ने रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे कोई नहीं, लेकिन सीट पर साफ बैठने के निशान थे। वो पूरे रास्ते गाड़ी भगाता रहा। रामपुर बाजार पहुंचते ही उसने गाड़ी लॉक की, घर भागा और बिना किसी को कुछ बताए अपने कमरे में सो गया। सुबह माँ उसे उठाने आई। अजय ने टी-शर्ट उतारी तो शीशे में देखा, उसकी पीठ और सीने पर पूरे नीले उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने बहुत जोर से पकड़ रखा हो। उसने किसी को नहीं बताया और काम पर चला गया। शाम को जब वो घर लौटा तो अपने कमरे के कोने में एक गीला लाल दुपट्टा पड़ा था। प्रिया ने कहा, ये मेरा नहीं। अजय ने छुआ भी नहीं। उसी रात करीब 2:30 बजे प्रिया को किचन से रोने की धीमी आवाज आई। लाइट जलाकर देखा, किचन खाली, लेकिन चूल्हे पर चाय चढ़ी हुई थी और खोल रही थी। कोई बना नहीं रहा था। प्रिया माँ के पास दौड़ी। माँ का चेहरा देखकर उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। अगली सुबह माँ ने अजय को बैठाया और सब पूछा। अजय ने पूरा किस्सा बताया। माँ बोली, बेटा, तेरे पीछे बांध लग गई है। बांध हिमाचल की एक पुरानी मान्यता है। भटकने वाली आत्मा नहीं, बल्कि किसी खास जगह पर बंधी हुई आत्मा, जो अपना इंसाफ पाने तक वही रहती है। और जब वो किसी घर आती है तो अकेली नहीं आती, किसी न किसी को साथ लेकर ही जाती है। माँ ने फैसला किया, देवकोट जाना होगा। देवकोट हिमाचल का पवित्र देवता कोट है। वहां एक बुजुर्ग गुरु थे। परिवार लेकर पहुंचा। जैसे ही अजय ने कमरे में कदम रखा, वो जमीन पर लेट गया और तड़पने लगा। तुरंत गुरु पर देवता सवार हुए। देवता ने तलवार लहराई और गरजा, छोड़ दे इसे, ये मेरा बंदा है, इसे अपवित्र मत कर। देवता ने माँ से कहा, ये बांध तुम्हारे बेटे को छोड़ेगी नहीं, इसे कुछ चाहिए। अजय से पूछा गया। बांध ने अपनी कहानी सुनाई। उसका नाम था लता। 3 साल पहले रामपुर के ही एक गांव में उसकी शादी हुई थी। गरीब परिवार, दहेज कम दिया। सास और पति नाम विक्रम, दोनों उसे रोज मारते पीटते। एक दिन बहला फुसलाकर उसे नोगली ले गए। बोले, बस मिलेगी, उतर जा। लता उतरी तो उन्होंने उसे सतलुज नदी की खाई में धक्का दे दिया। लता चीखती रही, लेकिन कोई नहीं आया। उसकी लाश भी कभी नहीं मिली। लता बोली, मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कोई सुनना चाहिए था। 3 साल से मैं वहीं खड़ी हूँ। सब डरकर भाग जाते थे। सिर्फ अजय ने गाड़ी रोकी और पूछा, इसलिए मैं इसके साथ आ गई। देवता ने पूछा, तो तुझे क्या चाहिए? लता ने बताया कि उसका पति विक्रम रामपुर में किराने की दुकान चलाता है। उसके घर के पीछे लाल चूड़ियां अभी भी टूटी पड़ी हैं। अजय ने पुलिस में अज्ञात शिकायत लिखवाई। पुलिस ने सतलुज में गोताखोर डाले, लेकिन लाश नहीं मिली। केस बंद कर दिया गया। 3 महीने बाद खबर आई, नोगली हाईवे पर एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ड्राइवर की मौत,
नाम था विक्रम। गाड़ी सतलुज में गिरी थी। विक्रम की पूरी बॉडी पर नीले निशान थे, गले पर उंगलियों के दाग। गाड़ी के पीछे वही खून से सना लाल दुपट्टा मिला। पुलिस हैरान थी कि यह कैसे हुआ। उसके बाद लता ने अजय को सपने में आकर कहा, भाई अब मैं जा रही हूँ, लेकिन आज भी नोगली के पास रात के 12 बजे के बाद कोई अकेला नहीं रुकता। लोग कहते हैं वहां अभी भी एक नवविवाहित औरत दिखती है। गाड़ी रोकती है,